हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टुडे स्टडी। दोस्तों, तीन टॉप लेटेस्ट अपडेट मैं लेके आया हुआ हूं और तीनों अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला अपडेट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये अपडेट आज का है, यानी कि 10 फरवरी 2023। ये प्रभात खबर का है, जिसमें से ये बोला जा रहा है कि 2086 शिक्षकों की होगी बहाली। और ये जो बहाली होने वाला है ये परमानेंट, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं। क्योंकि यहां पे देखो कि 7 साल बाद जिले में शिक्षकों की हो रही नियुक्ति, यानी कि आप जानते हो कि 2015 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था परमानेंट वाला, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। आप ये सोच रहे हो कि अभी तक नियोजन नीति नहीं आया हुआ है, तो ये बीच में कहां से आ गया, ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा। यानी कि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नियोजन नीति के बारे में, जो कि कल कैबिनेट में क्या हुआ। अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि कल सारे पूरे झारखंड का स्टूडेंट उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि नियोजन नीति पे कल मोहर लगने वाला था कैबिनेट पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वहां पे कोई डिस्कस ही नहीं हुआ। तो कब तक आने का चांसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे कि दो न्यू डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी आई हुई है आपका जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का, यानी कि आदर्श विद्यालय का, ठीक है। तो तीनों अपडेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपका आदर्श विद्यालय का बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो आज का न्यूज क्लिप क्या है, ठीक है। देखो, 1 to 5 के लिए 910 पोस्ट और 6 to 8 के लिए 1176 पोस्ट का नए सृजन, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में 2086 शिक्षकों की होगी बहाली। इसका पूरा डिटेल्स आप सुनना और समझने का कोशिश करना, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की बहाली होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने रोस्टर तैयार कर लिया है। कुल 2086 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। इसमें 1 to 5 के लिए 109 यानी कि 910 और 6 to 8 के लिए 1176 नए शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। गुरुवार यानी कि काल को इसे लेके उपायुक्त कार्यालय में जिला शिक्षा प्रारंभिक समिति को बैठक हुई थी, जिसमें यह तय किया गया कि 1 to 5 जितना भी स्कूल है सब में एक एक शिक्षकों के पदस्थापन किया जाएगा। और 292 ऐसा स्कूल है जो कि 6 to 8 के लिए, इसमें हर एक स्कूल में 3-3 शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। बैठक में कौन कौन थे? सांसद और विधायक व इसके प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए थे। तो अभी हाँ, और एक चीज हम बता दें आपको, 7 साल बाद जिले में शिक्षकों की हो रही है नियुक्ति। पूरा वीडियो को वॉच करना, 3 अपडेट दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में वर्ष 2005 में बहाली शुरू हुई थी, ये चीज हम लोग जानते हैं। और सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2016 में शिक्षकों की बहाल किया गया था। स्टार्ट हुआ था 2005-15 में और ये कंप्लीट हुआ था आपका 2016 में, जो कि 2013 में जो आपका टेट हुआ था उसका उसका शिक्षक को बहाली हुआ था 2015 में। और ये जो होगा ये न्यू बहाली होगा, ठीक है। करीब 7 साल बाद शुरू हो रही बहाली की प्रक्रिया पूरी करने की प्रयास किया जा रहा है। यानी कि 7 साल बाद फिर से न्यू परमानेंट वैकेंसी को कंप्लीट करने का प्लानिंग चल रहा है। हालांकि इस बार शिक्षकों की बहाली का फॉर्मूला क्या है, ये अब तक स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, ना कार्मिक विभाग, ना प्रशासनिक सुधार या तो राजभाषा विभाग, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक आप जानते हो कि कोर्ट में रद्द होने के बाद जो 10th-12th का मैंडेटरी था, वो रद्द होने के बाद अभी प्रेजेंट पे झारखंड में शिक्षक नियुक्ति का क्या फॉर्मूला है ये कोई नहीं जानता है। कुछ दिन पहले हम आपको एक वीडियो बना के दिखाए थे, जहां पे हमारे शिक्षा मंत्री ने बताए थे कि हम लोग बिहार में जो फॉर्मूला है, यानी कि अभी लेटेस्ट जो अपडेट आने वाला है बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति का, उसको हम लोग कॉपी करेंगे, जो कि शिक्षा मंत्री ने बताए थे। जहां पे हम आपको बताए भी थे
कि जो आपका वेटेज जो रहेगा आपका एकेडमिक का और आपका जो टेट क्वालिफाइड का 60 और 40 का जो रेशियो रहेगा, 60 और 40 का जो वेटेज लिया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताए थे, शायद वो भी लिया जाए, या तो हो सकता है कि कोई न्यू फॉर्मूला लाया जाए शिक्षक बहाली का। ये तो अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि आपका हाईकोर्ट में रद्द होने के बाद इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। यानी कि अभी तक ये हम लोगों को पता चला कि जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले बनेगा नियोजन नीति, नियोजन नीति बनने के बाद बनेगा आपका शिक्षक बहाली का जो फॉर्मूला, यानी कि किस आधार पर शिक्षक को बहाली होगा। इसके बाद ये है आपका पूर्वी सिंहभूम का। तो पूर्व, और इसके साथ साथ ये भी यहाँ पे दे दिया गया है कि जो रोस्टर का जो है आरक्षण किसको कितना परसेंट मिलने वाला है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। यानी कि नियोजन नीति बनने के बाद जो शिक्षक नियुक्ति बनेगा, नियुक्ति का जो नियमावली बनेगा, नियमावली बनने के बाद आपका 1 to 5 के लिए 910 और 6 to 8 के लिए 1176 पद पे बहाली होगा। ये हुआ आपका एक ठो जिला। ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस पे हर एक जिला का, क्योंकि ऑलरेडी जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हर एक जिला को एक डिक्लेयर कर चुका है कि अपना अपना जिला पे कितना वैकेंसी लाना है, उसका क्लियर जो डेटा है वो अपडेट किया जाए। तो पूर्वी सिंहभूम जो है वो ऑलरेडी अपडेट कर दिया है कि 1 to 5 और 6 to 8 का कितना पोस्ट आने वाला है। ठीक है, ये हुआ आपका पहला, और ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी वाला बात है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आपका दूसरा जो अपडेट है, वो है आपका आदर्श विद्यालय का जो वैकेंसी के बारे में आपको बता दूं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट का जो वैकेंसी निकला हुआ था उसके बारे में बता दूं कि ऑलरेडी हम लोग पूर्वी सिंहभूम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, गढ़वा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गोड्डा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पूर्वी पश्चिम सिंहभूम यानी कि चाईबासा के बारे में भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। और एक चीज बता दें कि चाईबासा का जो 5 तारीख तक लास्ट डेट था, वो लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 10 तारीख तक कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका सरायकला वाला जो है, ये भी हम लोग, खरसावां वाला ये भी हम लोग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गुमला वाला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है। ठीक है, जो न्यू वैकेंसी आई हुई है ये आपका आई हुई है 2 डिस्ट्रिक्ट से, एक है आपका बोकारो से। बोकारो का हम आपको बता दें, न्यू चीज कुछ नहीं है, वही सेम है बोकारो डिस्ट्रिक्ट का। इसका यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी का सब्जेक्ट वाइज देख लेना, जिसका जो सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट जनरल और आपका BC2 BC1 ST SC, इसका आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का डिटेल्स है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सेम चीज रहता है सारे में, पीजीटी का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया और आपका टीजीटी का जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, ये सारी चीज जानते हो, कोई न्यू चीज नहीं है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। एज जो है सेम है सब डिस्ट्रिक्ट के लिए, 21 से लेकर 55 तक। जो डेट भी कंसीडर किया जाएगा वो आपका 31/12/2022 तक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सैलरी भी आप सभी जानते हो, 27,500 और 26,250 जो है सबके डिस्ट्रिक्ट के लिए इक्वल रहता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जानना आपको जरूरी है, वो है इसका लास्ट डेट, जो कि सबसे ज्यादा दिया गया है। ये लास्ट डेट जो है आपका 8/3/2023, यानी कि कमिंग मंथ मार्च महीना तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का यानी कि आदर्श विद्यालय का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी में आप जानते हो कि इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, आपका इंटरव्यू और आपका डेमो के द्वारा ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। मैं बहुत जल्द एक लाइव 1 डे का गूगल मीट या तो जूम या तो मैं अपना वेबसाइट में 1 डे का सेशन में करवाऊंगा, जिसमें एक एक्सपर्ट को लाऊंगा, वो आपको डिटेल्स में बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस को पूछा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपर्ट है जो आज के तारीख में एक झारखंड के सेम प्रोसेस में आपका इंटरव्यू और डेमो क्रैक करके आज के तारीख में एक केमिस्ट्री का एक टीचर है। ठीक है, तो उनको मैं लाऊंगा मेरा लाइव सेशन पे, जहां पे वो डिस्कस करेंगे आपके साथ कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज को पूछा जाता है, कौन कौन चीज को ध्यान दिया जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे रहना चाहिए, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, आप फॉर्मल किस तरीके से बैठ सकते हो, इन सारी चीज को डिटेल समझाएंगे। आपका डेमो के बारे में बताएंगे कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेरा 1 डे का डेमो सेशन आप अटेंड करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 6205600622 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक्सटर्नल को मैं बुला रहा हूं, इसके लिए एक खर्चा रहता है, तो मिनिमम एक फी मैं रखा हूं जो कि है 200, यानी कि 200 रुपए आप देके मेरा वो 1 डे का डेमो आप अटेंड कर सकते हैं, सो दैट कि जब आप आदर्श विद्यालय का इंटरव्यू और डेमो पे जाओगे वहां पे आपको सारी चीज न्यू नहीं लगेगा। जो चीज हम लोग डिस्कस करके रखेंगे, आपको कुछ चीज जो है वो आपका ब्रेन पे स्ट्राइक करेगा कि हाँ ऑलरेडी ये चीज हम जानते हैं, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि 1 डे मेरा डेमो अटेंड करें, मेरे साथ आप कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ये था आपका बोकारो के लिए।
दूसरा जो है हम आपको बता रहे हैं, ये निकला हुआ है आपका चतरा का, ठीक है। तो चतरा का भी हम आपको दिखा दें। आपको दूसरा चीज बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं निकला हुआ है, वो कब तक निकलेगा, डेली रात में सोने से पहले एक बार अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना। जैसे यहाँ पे चतरा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप रांची का हो, फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रांची, RANCHI, रांची.nic.in, ये इसका वेबसाइट है जहां पे हर एक चीज अपडेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपना चेक कर लेना डेली रात में सोने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही जल्द निकलता है और फिर जल्द ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चतरा डिस्ट्रिक्ट के लिए हम देख लेते हैं, चतरा डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे निकला हुआ है, ये है आपका स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का, ठीक है। इसका हम PDF को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये है आपका चतरा का। सारे चीज सेम है, नया कुछ भी नहीं है। TGT और PGT का वैकेंसी दिया हुआ है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ जानते हो, DD जो है आपको 100 रुपए का बनाना है, अगर आप जनरल हो, STC अगर है आप तो 50 रुपीज का बनाना है। सारे चीज इक्वल है। यहाँ पे आपका जो डेट दिया हुआ है वो हम आपको दिखा दे, ये है आपका 27/2/2023, यानी कि अभी से काफी टाइम है, 5 बजे तक ये आपको पहुंच जाना चाहिए। ये जो सब आपका एड्रेस जो मेंशन किया हुआ है, मेंशन एड्रेस पे, ठीक है। तो ये जो था अपडेट, ये आपका नया 2 अब डिस्ट्रिक्ट पे है। फिर से आपको मैं बता दूं कि विद इन फरवरी महीना के अंदर पे जितना भी रेस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट का मैं पहले आपको बता चुका था, आज हम 2 डिस्ट्रिक्ट का, न्यू डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो कंप्लीट जो भी रेस्ट डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं वो आने वाले कुछ दिन के अंदर में, यानी कि फरवरी के अंदर पे ही सारे जो 3000 वैकेंसी और कस्तूरबा का जो 1200, यानी कि टोटल 4200 का वैकेंसी आने वाला है, उसमें से लगभग आपका 8 डिस्ट्रिक्ट का निकल चुका है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं आपका नियोजन नीति का, जो था मेरा अपडेट है। नियोजन नीति को लेके कल का जो कैबिनेट था, सारे स्टूडेंट का आशा था कि कल का कैबिनेट पे मोहर लग जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा। अभी ये सुनने में आ रहा है कि ऑलरेडी नियोजन नीति जो है बन के तैयार है, शायद 80% बन के तैयार है, लेकिन 20% कुछ कुछ चीज का, ये जो 40% और 60% रिजर्व रहेगा, 40% ओपन रहेगा, इसको लेके सरकार जो है अपना विचार विमर्श कर रहा है। लेकिन हालांकि ये जो विचार विमर्श जो है, आप जानते हो 21 तारीख को जो महा स्ट्राइक हुआ था, पूरा झारखंड का स्टूडेंट्स रांची पहुंचे हुए थे, वहां पे गवर्नमेंट ने सारे स्टूडेंट को दिलासा दिया था कि हम लोग बजट सत्र से पहले, बजट सत्र से उस समय नहीं आया था, उससे आएगा कि 1 महीना के अंदर पे हम लोग नियोजन नीति लेके आएंगे। फिर नियोजन नीति के 1 महीना के बाद जो अपडेट आया कि नहीं, हम लोग बजट सत्र से पहले हम लोग लेके आ जाएंगे इसको। लेकिन जो कैबिनेट का कल डेट था उसमें कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। तो आशा करते हैं कि जो कमिंग डे में जो नेक्स्ट कैबिनेट का बैठक होने वाला है वहां पे आ सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब तक आपका नियोजन नीति नहीं बनता है तब तक कुछ भी चीज नहीं होने वाला है। सबसे पहला काम रहेगा नियोजन नीति बनेगा, उसके बाद झारखंड में फिर से शिक्षक नियुक्ति का एक स्ट्रक्चर बनेगा कि किस आधार पे बहाली होने वाला है। क्या JSSC फिर से एग्जाम लेगा आपका, क्योंकि आप जानते हो 1 to 5 के लिए झारखंड ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे सेकंड एग्जाम का बात किया जा रहा था, नहीं तो कहीं पे भी सेकंड एग्जाम नहीं होता है 1 to 5 के लिए। तो अगर इस बार शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग बिहार का जो शिक्षक नियुक्ति है उसको हम लोग कॉपी करेंगे, तो उसके आधार पे क्या होता है, आपका सेकेंड एग्जाम नहीं होता है, वहां पे एकेडमिक का लिया जाता है और आपका जो टेट क्वालिफाइड है उसके आधार पे 40% और 60% का वेटेज को लेके आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये सारे चीज क्लियर तब हो पाएगा जब आपका नियोजन नीति बनेगा। नियोजन नीति बनने के बाद आपका शिक्षक बहाली आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। जो रिक्वेस्ट मेरा सबसे रहता है कि मेरा वीडियो आपको कैसे लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे से पेड नोट्स ले सकते हैं, जो कि आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप का जो नंबर दिया हुआ है 6205600622, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में PGT का भी हम लोग, जैसे आप जानते हो कि अगस्त महीना पे जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का हम लोग काफी स्टूडेंट्स को, हजारों स्टूडेंट्स को नोट्स दिए थे। उस नोट्स मेरा फिर से मॉडिफाई हो रहा है और विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम हम लोग फिर से स्टूडेंट्स को उस नोट्स आपको देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो एडवांस पे ही मेरे से आप कांटेक्ट करके आपका नंबर को दे सकते हैं। जैसे ही हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी का नोट्स फिर से बन जाएगा, हम लोग आपको फिर से उस नंबर पे सूचित करेंगे, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपका कमेंट, हम सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।